गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम इंटर में पढ़ा रहे थे अलंकार। क्या पढ़ा रहे थे? अलंकार। अलंकार में से हमने अर्थ अलंकार के उस दिन हमने आपको पाठ पढ़ाए थे। इसमें से उपमा और रूपक पढ़ा दिया था। कौन कौन से पढ़ा दिए थे? उपमा और रूपक। ठीक। आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यानी जहां पर उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की, यानी उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमेय यानी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। ठीक, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है और इसको व्यक्त करने के लिए कुछ गुणवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे जम जानो, मन मानो, मनो इत्यादि। ठीक, देखो क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए जन जानो, मन मानो, जान्यहु, मनहु, मनहु आदि गुणवाचक शब्दों का आदि गुणवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए जम जानो, मनो मानो, मनो भी मिल सकता है। ठीक, जाने, मनो आदि गुणवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण है, देखो एक
सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत पट माने होता है पीला कपड़ा, पीत मीन्स पीला, पट माने कपड़ा, ठीक। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, गात माने शरीर होता है, क्या होता है, शरीर। मनो नील मणि सैल पर, मनो नील मणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप माने धूप होती है, क्या होती है, धूप होती है। तो सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी ये बिहारी जी का दोहा है, ठीक। सोहत ओढ़े पीत पटु यानी भगवान श्री कृष्ण पीला कपड़ा पहने हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन या प्रातः की धूप पड़ रही है, प्रातःकालीन धूप पड़ रही है, प्रातः काल की धूप पड़ रही है, ठीक। देखो इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर, श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर, श्याम सलोने गात, ठीक। श्याम शरीर पर नीलमणि यानी भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो श्यामा रंग का है, सांवले रंग का, ठीक। जैसे नीलमणि नीली नीली है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर नीलमणियों के पर्वत के शरीर पर नीलमणियों के पर्वत यानी नीलमणियों के पर्वत की संभावना की गई है या कल्पना की गई है। नीलमणियों के पर्वत की तथा पीत पट पर प्रभात में प्रातः काल होता है, ठीक। प्रभात की तथा पीत पट पर प्रभात की धूप की संभावना, प्रभात की धूप की संभावना या कल्पना कुछ भी कह सकते हो, संभावना व्यक्त की गई है। अतः इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान, ठीक, हमने लिखाया है कि जन जानो मन मानो जनेऊ जाने मनो, ठीक। मनो कुछ भी कह सकते हो, तो ये शब्द तुमको जरूर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मनो, ठीक, ये मनो भी इसी में आता है, हमने आदि लगाया है। आदि की मीन्स होता है और भी अक्षर इसके आगे हो सकते हैं, ठीक। तो ये तुमको मिलेंगे जरूर उत्प्रेक्षा के उदाहरण। कभी कभी उदाहरण दे देता है, पूछ लेता है
कि इसमें बताइए कि कौन सा अलंकार है और उस अलंकार की परिभाषा भी लिखी है। उदाहरण दे देता है, पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उस अलंकार जो अलंकार हो उस अलंकार की परिभाषा भी लिखी है। ठीक, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। तो जैसे ये कहीं मिलता है तो उसमें आप तुरंत पहचान लो, क्योंकि इनके पहचान के अक्षर शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, उसे आप पहचान सकते हो कि प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें लिखा है हमने इस उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर नीलमणि यों के पर्वत की, यानी जैसा भगवान श्री कृष्ण का श्याम शरीर है सांवले रंग का, ठीक वैसे ही नीलमणि पर्वत भी है। नीलमणि जो पर्वत है वो भी उसी रंग का है, यानी नीला नीला, जैसे भगवान श्री कृष्ण नीले नीले हैं। ठीक है, श्याम रंग के। तथा पीत पट, पीत में पीला पट माने कपड़ा, जैसे पीला कपड़ा होता है। पीत पट पर प्रभात की धूप, प्रभात में यानी प्रातः काल की जो धूप होती है वो पीली होती है। ठीक, तो पीत पट पर प्रभात की धूप की संभावना व्यक्त की गई है। यही हमने परिभाषा में लिखा है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये बच्चों आज तुम्हारा था उत्प्रेक्षा अलंकार, तो समझ में आया बच्चों? आगे अगले दिन हम पढ़ाएंगे तुमको संदेह अलंकार। दो अलंकार और बचे हैं, संदेह और भ्रांतिमान। आज ये पूरा हो गया, कल हम संदेह अलंकार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।